आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नर्मदा की उत्पत्ति के विषय में आपको जानकारी देने के लिए मैं मंच पर धीरा सोहनी को आमंत्रित करती हूँ। मां नर्मदा की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। जब महादेव मैखल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उन्हें पसीना आया, जिससे मां नर्मदा की उत्पत्ति कन्या के रूप में हुई। नर्मदा का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली, इसलिए कन्या को देखकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा, सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। नर्मदा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं अथवा आत्मा की शुद्धि होती है। मैखल पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण मां नर्मदा को मैखल पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में माना जाता है। उद्गम स्थल पर नर्मदा नदी पतली धारा के रूप में दिखाई देती है। पद्म पुराण में मां नर्मदा को गंगा आदि पवित्र नदियों से श्रेष्ठ बताते हुए उल्लेख है। पुण्या कंखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायति वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात गंगा को कंखल नामक तीर्थ में विशेष पुण्यदायी माना जाता है और सरस्वती को कुरुक्षेत्र में। किंतु नर्मदा चाहे कोई ग्राम हो या फिर जंगल, सर्वत्र ही विशेष पुण्य देने वाली है। तीर्थों की दृष्टि से भी नर्मदा को अन्य नदियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके किनारे अमरकंटक से सागर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। वायु पुराण और स्कंद पुराण में नर्मदा के उद्गम से सागर तक रेवा तटवर्ती क्षेत्रों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। मां नर्मदा के लौकिक महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मैं त्रिशा मंडलोई को आमंत्रित करना चाहूँ। नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा हजारों वर्षों से लाखों लोग निरंतर करे चले आ रहे हैं। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिनों वाली इतनी लंबी अवधि की परिक्रमा अपने आप में नर्मदा माँ का महात्म्य का जीता जागता उदाहरण है। दुनिया में ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ लाखों लोग बिना कोई कार्य किए 3 वर्ष बिना रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से मुक्त आनंद पूर्वक रुक सके और फिर जीवन भर इस आनंद का गुणगान करते रहे। मात्र यही एक विशेषता नर्मदा को संसार की अन्य नदियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर देती है। आजकल नर्मदा नदी में सीवेज छोड़ देते हैं और झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश कर देते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल या अन्य सामग्री नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकना चाहिए। नदियों में सिर्फ मिट्टी की मूर्तियाँ विसर्जित करनी चाहिए और नर्मदा नदी को साफ रखना चाहिए। धन्यवाद।